जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन से। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से हम इसे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, बुक की बात करें तो आप सबको तो पता ही है कि अभी हम पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान जो खान सर का है उसी को हम अभी कंप्लीट करवा रहे हैं। और अगर आप सबको भी हर किताब को करना हो द एंड तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। और अभी हम कर रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके समान ज्ञान। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, यहाँ से पहला प्रश्न है हमारा, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए शक, फिर कुषाण, फिर यूनानी और फिर पल्लव। बी है पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण और फिर पल्लव। सी है हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण। ऑप्शन डी है पल्लव, शक, यूनानी और कुषाण। तो एक का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन एक निश्चित ऐतिहासिक क्रम में हुआ। सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आए, उनके बाद शक, फिर पल्लव और अंत में कुषाण शासकों का उदय हुआ। इसी क्रम को इतिहासकारों द्वारा सर्वमान्य माना गया है। इसी तरह से हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से कर लेंगे ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। आप इसे पूरा देख लीजिएगा तो आपको कहीं और भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सारा प्रश्न को एकदम कवर कर चुके होंगे। और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। प्रश्न 2 है, बैक्ट्रियाई यानी इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास मुख्यतः किस आधार पर लिखा गया है? ऑप्शन ए अभिलेखों के आधार पर, बी सिक्कों के आधार पर, सी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, डी है विदेशी यात्रियों के विवरण पर। सही आंसर ऑप्शन बी सिक्कों के आधार पर। इंडो ग्रीक शासकों के अभिलेख बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इस कारण उनके शासन, उपाधि, धर्म और विस्तार की जानकारी मुख्यतः उनके सिक्कों से ही मिलती है। प्रश्न 3 है, यूनानी यानी इंडो ग्रीक वंश की शाखाएं कितनी थी? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन बी यानी 2 शाखाएं। देखिए, इंडो ग्रीक वंश दो प्रमुख शाखाओं में विभक्त था। जो पहला था यूथेमेड शाखा और दूसरा यूक्रेटाइटस शाखा। प्रश्न 4 है, यूथेमेडस शाखा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मिनांडर, बी यूक्रेटाइटस, सी डिमिट्रियस और डी है माउस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिमिट्रियस। डिमिट्रियस ने यूथेमेडस शाखा की स्थापना की। यह इंडो ग्रीक वंश की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। प्रश्न 5 है, यूथेमेडस शाखा की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पुरुषपुर, सी साकल, डी उज्जैन। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साकल, जिसे सलाइकोट भी कहते हैं। यूथेमेडस शाखा की राजधानी साकल थी, जिसे आज के समय में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 6 है, डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए है मिनांडरपुर, बी यूथेडेमिया, सी कनिष्कपुर और डी है सिरकप।
6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूथेडेमिया। यूथीडेमिया। देखिए, डिमेट्रियस ने अपने पिता यूथिमेडस की स्मृति में यूथीडेमिया नामक नगर की स्थापना की। प्रश्न 7 है, मिलिंद पन्नू ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कनिष्क और अश्वघोष, बी है मीनांडर और नागसेन, सी नागा अर्जुन और वसुमित्र, डी है चरक और कनिष्क। सही आंसर ऑप्शन बी, मीनांडर और नागसेन। मिलिंद पन्नू ग्रंथ में यूनानी राजा मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए दार्शनिक संवादों का संकलन है। प्रश्न 8 है, यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन ए भारत विजेता, बी एशिया का संरक्षक, सी धर्मरक्षक और ऑप्शन डी सिकंदर द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन बी, एशिया का संरक्षक। यूनानी ऐतिहासिक ग्रंथों में यूक्रेटाइडस को एशिया का संरक्षक कहा गया है। प्रश्न 9 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ऑप्शन ए मौर्य, बी शक, सी यूनानी और डी है कुषाण। सही आंसर ऑप्शन सी, यूनानी यानी इंडो ग्रीक। भारत में स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले यूनानियों द्वारा की गई थी। प्रश्न 10 है, सिक्कों पर राजा का चित्र और तिथि लेखन की परंपरा किसने शुरू की? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी शक और डी है यूनानी। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनानी। सिक्कों पर राजा का चित्र, लेख एवं तिथि लिखने की परंपरा यूनानियों ने ही शुरू की। प्रश्न 11 है, गांधार कला किससे प्रभावित मानी जाती है? ऑप्शन ए मौर्य कला, बी द्रविड़ कला, सी हेलेनिस्टिक यानी यूनानी कला और डी है फारसी कला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलेनिस्टिक यानी यूनानी कला। यूनानियों के आगमन के बाद भारत में यूनानी कला शैली का प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव से गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां मानव रूप में बनाई गई। प्रश्न 12 है, गार्गी संहिता के अनुसार भारत किस क्षेत्र के लिए यूनानी का ऋणी रहेगा? ऑप्शन ए गणित, बी युद्ध कला, सी ज्योतिष शास्त्र और डी है चिकित्सा। सही आंसर ऑप्शन सी, ज्योतिष शास्त्र। गार्गी संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में यूनान का ऋणी रहेगा। यह यूनानी विद्वानों की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। प्रश्न 13 है, सप्ताह यानी वीक सिस्टम का प्रचलन भारत में किसके प्रभाव से शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मौर्य, बी शक, सी यूनानी और डी है कुषाण। सही आंसर ऑप्शन सी, यूनानी। आज प्रचलित 7 दिनों वाली सप्ताह की व्यवस्था भारत में यूनानियों के प्रभाव से शुरू हुई। प्रश्न 14 है, भारतीय नाट्य कला में रंगमंच के पर्दे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पट, बी यवनिका, सी रंग पर्दा और डी है आवरण। सही आंसर ऑप्शन बी, यवनिका। यूनानी प्रभाव के कारण भारतीय रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाने लगा। यवन शब्द यूनानियों के लिए प्रयुक्त होता था। काली मिर्च को यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कृष्णप्रिया, बी यवनक, सी यवन प्रिया और डी है कृष्णा। 15 का सही आंसर ऑप्शन सी, यवन प्रिया। यूनानी लोग भारतीय मसालों से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने काली मिर्च को यवन प्रिया कहा। अब हम लोग प्रश्न करेंगे शक से। तो यहाँ से प्रश्न है, भारत में यूनानियों के बाद कौन आए? ऑप्शन ए कुषाण, बी पल्लव, सी शक और डी हून। तो सही आंसर ऑप्शन सी, शक। इंडो ग्रीक शासकों के पतन के बाद
भारत में शकों का आगमन हुआ? ये मध्य एशिया की घुमंतु जाति थे। प्रश्न 17 है, शक किस कारण भारत आए? ऑप्शन ए व्यापार के लिए, बी धार्मिक कारणों से, सी चरागाह की खोज में, और डी है ऑप्शन डी है युद्ध बंदी के रूप में। सही आंसर ऑप्शन सी चारागाह की खोज में। शक मूलतः घुमंतु पशुपालक थे। वे अपने पशुओं के लिए नए चारागाह की खोज में भारत आए। प्रश्न 18 है, भारतीय साहित्य में शकों को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए यवन, बी शक, सी सिधियन, डी हुन। 18 का सही आंसर ऑप्शन सी सिधियन। भारतीय ग्रंथों में शकों को सिधियन नाम से जाना गया है। प्रश्न 19 है, चीनी साहित्य में शकों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए यूची, बी सई या सईवांग, सी तुखार और डी है हान। सही आंसर ऑप्शन बी सई या सईवांग। चीनी ऐतिहासिक ग्रंथों में शकों को सई या सईवांग कहा गया है। प्रश्न 20 है, डेरियस के किस अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए बहिस्तून, बी नक्श ए रुस्तम, सी परसेपोलिस और डी है सूसा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नक्श ए रुस्तम अभिलेख। फारसी शासक डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्रश्न 21 है, उज्जैन के किस राजा ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी रुद्रदामन और डी है कनिष्क। सही आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य। उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। प्रश्न 22 है, शकों द्वारा भारत में कितने सत्ता केंद्र स्थापित किए गए? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही आंसर ऑप्शन सी 5। शकों ने भारत में 5 प्रमुख प्रशासनिक सत्ता केंद्र स्थापित किए थे। प्रश्न 23 है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए मौस, बी एजेस, सी रुद्रदामन, डी कनिष्क। सही आंसर ऑप्शन सी रुद्रदामन। रुद्रदामन शक शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा था। वह संस्कृत भाषा का महान संरक्षक था। प्रश्न 24 है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पहला प्राकृत अभिलेख, बी पहला यूनानी अभिलेख, सी संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख और डी है पहला ताम्रपत्र। सही आंसर ऑप्शन सी संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम विस्तृत अभिलेख माना जाता है। यह रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन करता है। प्रश्न 25 है, शक शासकों के सिक्कों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी ताम्र, सी चांदी और डी सीसा। सही आंसर ऑप्शन सी चांदी। शक शासकों की पहचान चांदी के सिक्कों से होती है। इन्होंने बड़े पैमाने पर सिल्वर कॉइन जारी किए। प्रश्न 26 है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा, बी 102 ईसा, सी 57 ईसा पूर्व और डी है 58 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न 27 है, भारत में पहला पल्लव शासक कौन था? ऑप्शन ए विम कडाफिसेस, बी है मौस, सी हुविस्क और डी है एजेस। सही आंसर ऑप्शन बी मौस।
मौस 90 से 70 ईसा पूर्व भारत का प्रथम पल्लव शासक माना जाता है। पल्लवों का मूल निवास ईरान क्षेत्र था। अब हम लोग करेंगे कुषाण वंश से प्रश्न। यहाँ से प्रश्न, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कनिष्क, बी भीम कैडाफिसेस, सी कुजुल कैडाफिसेस और डी है हुइस्क। सही आंसर ऑप्शन सी कुजुल कैडाफिसेस। लगभग 15 ईस्वी पूर्व में कुजुल कैडाफिसेस ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की। प्रश्न 29 है, कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शन ए शक, बी हून, सी यूची और डी है तुखार। सही आंसर ऑप्शन सी यूची। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण शासक मध्य एशिया की यूची जनजाति से संबंधित थे। प्रश्न 30 है, किस कुषाण शासक ने सोने और तांबे दोनों के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुजुल कैडाफिसेस, बी भीम कैडाफिसेस, सी कनिष्क और डी है वासुदेव। सही आंसर ऑप्शन बी भीम कैडाफिसेस। भीम कैडाफिसेस कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के जारी किए। प्रश्न 31 है, भीम कैडाफिसेस किस देवता का उपासक था? ऑप्शन ए बुध, बी विष्णु, सी शिव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है सूर्य। तो सही आंसर ऑप्शन सी शिव। भीम कैडाफिसेस के सिक्कों पर नंदी, त्रिशूल, डमरू उकरे गए हैं जो उसकी शिव भक्ति दर्शाते हैं। प्रश्न 32 है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ऑप्शन ए कुजुल कैडाफिसेस, बी भीम कैडाफिसेस, सी कनिष्क और डी है हुइस्क। 32 का सही आंसर ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। प्रश्न 33 है, कनिष्क का राज्याभिषेक और शक संवत की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 102 ईसा और डी है 15 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन बी 78 ईस्वी। 78 ईस्वी कनिष्क का राज्याभिषेक, शक संवत की शुरुआत इसी वर्ष मानी जाती है। प्रश्न 34 है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए मथुरा, बी तक्षशिला, सी फिरोजपुर यानी पेशावर और डी है उज्जैन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोजपुर यानी पेशावर। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर जो आधुनिक पेशावर है। प्रश्न 35 है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र अश्वघोष, बी वैशाली नागार्जुन, सी कुंडलवन यानी कि कश्मीर वसुमित्र और डी है सारनाथ चरक। सही आंसर ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र। कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई। प्रश्न 36 है, बुद्ध की आकृति वाले सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी हुइस्क और डी है वासुदेव। सही आंसर ऑप्शन बी कनिष्क। बुद्ध की मानव आकृति युक्त सिक्के सबसे पहले कनिष्क द्वारा जारी किए गए। प्रश्न 37 है, कनिष्क के राजकवि कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष और डी है चरक। सही आंसर ऑप्शन सी अश्वघोष। महान कवि अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। प्रश्न 38 है, चरक संहिता के रचयिता और कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? ऑप्शन ए सुश्रुत, बी नागार्जुन, सी चरक, डी धन्वंतरी। सही आंसर ऑप्शन सी चरक। चरक चरक संहिता के रचयिता और कनिष्क के राजवैद्य थे। प्रश्न 39 से, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी हुइस्क, सी वासुदेव और ऑप्शन डी
वशिष्ठ। सही आंसर ऑप्शन सी वासुदेव। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक माना जाता है। प्रश्न 40 है, गांधार कला और मथुरा कला का विकास किसके समय हुआ? ऑप्शन ए शक, बी मौर्य, सी कुषाण यानी कनिष्क काल और डी है गुप्त। सही आंसर ऑप्शन सी कुषाण यानी कनिष्क काल। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला, मथुरा कला दोनों का चरम विकास हुआ। तो हो गया अब डन, यानी यहाँ से जो भी प्रश्न था हम करवा चुके हैं बिना एक पॉइंट छोड़े हुए। आपको बारीकी से हर प्रश्न को करवा दिए हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।